सभी विद्यार्थियों का स्वागत। लेट अस बी एन एग्जाम वॉरियर, इसके अंतर्गत आज का ये सेकंड एपिसोड है। इनके अंदर आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। पहले एपिसोड के अंदर 3 लेयर की हमने बात की थी कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ताकि कोई भी एग्जाम आपकी है आप आसानी से उनको क्रैक कर सके। इसके अंदर परिणाम जो आपको इच्छित है वही आपको मिल सके। तो इसके पहले प्रिपरेशन के अंदर थोड़ी सी बातें हमने 4 पॉइंट के बारे में बात की थी कि कौन से हिंड्रेंस आ सकते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर फर्स्ट जो आपको बिफोर द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करनी है, इसका 5वें पॉइंट की चर्चा करते हैं। आप सभी को अच्छी तरह से ध्यान में रखें, आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और इनको फॉलो करने का भी प्रयास करें। जो आप प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग के मुताबिक आपको रीडिंग करना है। तो रीडिंग में बीच बीच में थोड़ी सी नींद करना या तो मेडिटेशन करना या आपको पढ़ाई के स्ट्रेस से छुटकारा दिलाने के लिए आपको ये सब कुछ आपको करना चाहिए। ये रिट्राइवल है, आपकी जो कैपेसिटी है, आप जो भी पढ़ते हो वो आपको पता ही है कि हमारी जो ब्रेन सिस्टम है कि जो अभी आप पढ़ लेते हो वो थोड़ा सा आपके शॉर्ट मेमोरी के अंदर जाता है। तो इनका रिकलेक्शन जो रिट्राइवल है डेटा का, वो थोड़ी देर में यदि आपको चाहिए तो आपको माहिती देता है, मगर उनको लॉन्ग मेमोरी के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको जो भी पढ़ते हो फिर आप थोड़ी देर के लिए आराम करो, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो, फिर इनके बारे में चिंतन मनन करो। ऐसी प्रक्रिया बार बार करते रहने से वो पूरी मेमोरी है वो लॉन्ग मेमोरी के अंदर कन्वर्ट होती है और एक बार लॉन्ग मेमोरी में जाती है फिर इनको याद करते रहते हो तो आपको वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे नॉलेज के अंदर कन्वर्ट होने में आपको मदद रूप रहती है। फिर सालों साल तक वो आपको याद रहता है और वही सबसे अच्छी पढ़ाई और वही सबसे अच्छा हमारा तरीका है रीडिंग का। जैसे हम खाना खाते हैं वो डाइजेशन नहीं होता तो इनका कुछ मतलब नहीं। उसी तरह हम जो पढ़ाई करते हैं वो पूरी पढ़ाई हमें मेमोरी के अंदर स्टोर होनी चाहिए, कन्वर्ट होनी चाहिए। उनकी एनालिसिस करके, कॉम्प्रिहेंस करके जो माहिती हमें लॉन्ग टर्म यूज़ करना है उनको हमें वहाँ पर स्टोरेज करने का भी सीख लेना चाहिए। तो आपको जो रिट्राइवल कैपेसिटी है इनको फास्ट कर लेनी है, उनको अच्छी तरह से शार्प बना लेनी है। ये भी बात आपको 5वां पॉइंट ये है कि आपकी रिट्राइवल कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म मेमोरी में से आपको याद करके वो लिखने का तजुर्बा आपको बढ़ाना है। 6th पॉइंट, जो याद है उनको मॉक एग्जाम अरेंज करके आंसर शीट परफेक्ट लिखने का प्रयास आपको करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ से ही आप एग्जाम को एंजॉय करने की जो बात है वो यहाँ से शुरू होती है। आपने जो जो पढ़ लिया उनको शॉर्ट मेमोरी, इसके बाद थोड़ा आराम करो, रेस्ट करके उसको लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट करो। फिर आपको जो भी याद है घर पर ही बैठे बैठे मॉक एग्जाम अरेंज करो और आंसर्स अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करो। तो ही आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे ऐसा आपको घर के अंदर महसूस होगा और आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। और जब आप एग्जामिनेशन के अंदर होंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो घर पर ही बैठे बैठे लिख रहा हूँ। इतना रिलैक्स होके आप लिख सकेंगे। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर कोई भी स्कूल के अंदर आपका नंबर आए, कोई भी कॉलेज के अंदर आए, कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपका नंबर आए, आप कहीं पर घबराएंगे नहीं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से सीख लेनी है। और इसके बाद कंटिन्यूअस प्रैक्टिस बिल्ड अप आवर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस लीड्स टू सक्सेस। ऐसी रोज बरोज की प्रैक्टिस ही आपको मास्टरी दिला देंगी और वही मास्टरी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वही कॉन्फिडेंस आपको सभी जो आपके मित्र है, छात्र है, कॉम्पिटिटर्स है, इनसे टॉप के ऊपर ले जाने में यही मदद रूप रहेगा। तो ये पूरे साइकोलॉजिकल प्रोसेस को भी आपको समझ लेना है। और इसके बाद 7th पॉइंट है बिफोर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का। टीचर्स, एक्सपर्ट्स एंड फ्रेंड्स, इन सभी का मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए, मगर स्वयं के आत्मा की आवाज को भी सुनना
ये भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको टीचर्स एंड पेरेंट्स ये दोनों ये ही कहेंगे, डू दिस, डोंट डू दिस। ये दोनों को सुनते रहना यही आपका अच्छे छात्र का लक्षण नहीं है। तीसरी बात है, अपने दिल की आवाज़ को भी सुनो। मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, टीचर मेरे जो कह रहे हैं वो इसके अंदर से कितना मेरे लिए सही है, वो भी आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, उनको भी अच्छी तरह से समझना है। और ये इसके बाद ही आपको प्रिपरेशन में लग जाना है। बिकॉज ऑफ योर इनर सोल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स, ये आपको समझ लेना है। सभी टीचर जो कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, वो भी शायद आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको स्वयं को जो बनाना है, उनकी पोटेंशियल, उनकी थॉट प्रोसेस, उनका एहसास महसूस करने की आपको शक्ति दी है। तो अपनी आवाज़ को भी सुनो और उसी आवाज़ के बदौलत ही आप अपने मुकाम पर पहुंचने का आप शेड्यूल या तो मॉड्यूल आप बना सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में जो हमने बात बताई है उनको आपको ध्यान में रखनी है और इसके हिसाब से ही आपको आगे जाना है। फिर थोड़ा अपने इंट्यूशंस को भी फॉलो करने का सीख जाना है। जो आपको इंट्यूशंस हो कि मुझे अभी इस सब्जेक्ट में नहीं अच्छा मज़ा आ रहा है प्रिपरेशन, चलो इसके बेटर में यह कर लो, तो यू कैन चेंज योर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशंस, अकॉर्डिंग टू योर विश। तो ये सभी फ्रीडम तो आपको ही रखनी चाहिए। ऐसे बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स है वर्ल्ड के अंदर कि जो अपने आवाज़ सुनकर ही अपने मुकाम को हासिल किया है और वो रोल मॉडल और इंस्पिरेशनल फिगर बन गए हैं। तो इसी तरह आपको भी अपना सचिन तेंदुलकर, अपना महेंद्र सिंह धोनी, अपना विवियन रिचर्ड, आपको भी बनने का पूरा यहाँ पर फ्रीडम मिलना चाहिए। ओके, इसके बाद पेंसिल्स, पेन्स, इरेजर, स्टेपलर, पंच, वॉच, ट्रांसपेरेंट पाउच, ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड, वाटर बॉटल, ये सब भी आपको रेडी रखना है बहुत शुरू से। आपको बाद में भी परचेस करना है। तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं कि वो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तब इसके पहले पेरेंट्स को कहते हैं कि यहाँ पर स्टेशनरी आए तो स्टॉप करना, मुझे राइटिंग पैड लेना है, ट्रांसपेरेंट नहीं है मेरे पास। तो ऐसा मत करो। तभी भी आपको पैसा देना है, पहले भी पैसे देने हैं। परचेज पहले से ही अपनी किट रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही कर लेना, ताकि लास्ट मोमेंट में आप रिलैक्स हो जाओ। वही पेन, वही पेंसिल, वही वाटर बॉटल से आप थोड़ा उनको अच्छी तरह से उपयोग करना भी आप सीख जाएंगे। तो ये सभी जो है प्रिपरेशंस वो पहले से ही कर लेनी है, बाद में लास्ट मोमेंट ये सभी डिस्टर्बेंसेस ना आए, इसके भी ध्यान रखना। और इसके बाद हॉल टिकट, रिसिप्ट वगैरह में एग्जामिनेशन सेंटर, एड्रेस, डेट, डे, टाइम, सब्जेक्ट और ब्लॉक नंबर, वो सब कुछ भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अगले दिन आपको यदि वहाँ जाने की अनुमति मिले तो अगले दिन भी आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी बातें आपको बिफोर एग्जामिनेशन ध्यान में रखनी है। इसके बाद डू चेक योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ टू। तो जो भी हॉल टिकट आती है आपकी, वो हॉल टिकट में आपका नाम सही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, वो सभी आपको चेक कर लेने हैं। क्योंकि तभी यदि आपको ध्यान में आ जाएंगे तो आप प्रिंसिपल को बता सकते हैं या तो आप अथॉरिटी को बता सकते हैं। और जब रिजल्ट आए इसके पहले ही आपका नाम, नंबर वगैरह करेक्ट होके आ जाए, तो इसकी भी अवेयरनेस आपको ही रखनी है। और ऑफिशियल मैटर है, फिर भी आपको इसके लिए जागरूक रहना आपके हित में है। और इसमें कोई करेक्शन की आपको आवश्यकता लगे तो तुरंत प्रिंसिपल, टीचर, अथॉरिटी का संपर्क कर लेना। हेल्पलाइन पर बात कर लेनी है, घबराना नहीं है, स्वस्थता से ये सब कुछ कर लेना है। और इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की तरह धीरज रखनी है। आपको एग्जाम को विन करनी है, आपको वहाँ पर कोलैप्स नहीं होना है। इसलिए पूरा मेंटल
आपका जो बैलेंस है वो बनाकर रखना है। आपको एक तरह से जो पैशन, ठंडी ताकत है वो अपने अंदर रखनी है। सो राइट नाउ डोंट थिंक टू मच अबाउट द रिजल्ट। दिस इज द राइट टाइम टू वर्क, 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 वर्क। वर्क विल ब्रिंग्स फ्रूट टू यू। तो यही सबसे अच्छा टाइम है कि आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेनी है। वही आपका कर्तव्य है। आपको अभी परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। अच्छी तरह से आप परिश्रम कर लो। यही परिश्रम आपके लिए अच्छे से फ्रूट्स लेकर आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एपिसोड। अब आगे की जो प्रिपरेशन की बात नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम करेंगे। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू।